अस्सलाम वालेकुम। फोर्सेस इंस्टीट्यूट बहावलपुर में आप सबको वेलकम करते हैं। अच्छा बच्चों, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर की 17 स्केल की जो 27 सीट्स आई हुई थी, उसके लिए हमने सेशन शुरू किया हुआ था। 600 पर मंथ इस सेशन की फ़ी है बच्चों, 3 महीने का सेशन है। तो उसमें मैंने एक जो है ना इलेक्शन एक्ट 2017 जो है वो स्टार्ट करवाए हुए थे, जिसमें मैंने आपको सेक्शन 1 की पूरी डिटेल समझा दी थी। सेक्शन 2 में मैंने आपको बताया था मुख्तलिफ डेफिनेशंस होती हैं बेटा, और उनमें से कुछ डेफिनेशंस हम लोगों ने जो है वो कर ली थी। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशंस हैं उनको देखते हैं, और इनके आप नोट्स बनाते जाएंगे तो फिर आपके लिए बच्चों बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो डेफिनेशंस हैं उनका क्या मतलब है, क्या चीज़ें हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं बगैर कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले है जी इलेक्शन प्रोग्राम। इलेक्शन प्रोग्राम का मतलब क्या है? मीन इलेक्शन प्रोग्राम नोटिफाइड बाय कमीशन, कि किस दिन इलेक्शन होगा, कौन से टाइम से जो है ना ये कंपेन वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। ये सारा जो इलेक्शन प्रोग्राम है ये कौन नोटिफाई करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बच्चों। तो इलेक्शन प्रोग्राम का मतलब यही होता है, इलेक्शन प्रोग्राम नोटिफाइड बाय कमीशन। जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा उनको आइडिया होगा, ये सेक्शन 2 में पढ़ा रहा था बच्चों। उसके अंदर सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशंस थी, तो वो डेफिनेशंस हम डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है इलेक्टोरल वोट या इलेक्टोरल रोल। मीन इलेक्टेड रोल, इसका क्या मतलब है? इलेक्टोरल वोट रोल का मीन इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर्ड, रिवाइज्ड या करेक्टेड। कि जो इलेक्टोरल रोल है वो प्रिपेयर हो रहा है, रिवाइज्ड हो रहा है या करेक्टेड है। ये सारी चीज़ें जो है रोल एक्ट 1974 के तहत की जाती हैं, और इसको क्या कहते हैं? इलेक्टोरल रोल कहा जाता है। उसके बाद बच्चों फॉर्म। फॉर्म किसको कहते हैं? फॉर्म अपेंडेड टू दिस एक्ट। तो फॉर्म का मतलब जो भी हम फॉर्म है, फॉर्म 45 है, फॉर्म 47 है, ये जितने भी फॉर्म है उसका मतलब यही फॉर्म ही होगा। ठीक है, मतलब जो इलेक्शन में इस्तेमाल होते हैं उन्हें फॉर्म कहते हैं। उसके बाद जी गवर्नमेंट का क्या मतलब है? गवर्नमेंट का मतलब हो सकता है जी, वो फेडरल गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी हो सकती है, तो कोई इन दोनों में से हो सकती है। मतलब सूबाई हुकूमत और फेडरल हुकूमत आप कह सकते हैं गवर्नमेंट का मतलब। फिर बेटा नेक्स्ट गवर्नमेंट ड्यूज एंड यूटिलिटी एक्सपेंसेस का क्या मतलब है? गवर्नमेंट ड्यूज और यूटिलिटी एक्सपेंसेस का मतलब ये है कि इंक्लूड रेंट, चार्जेस ऑफ रेस्ट हाउसेज और लॉगेजेस और अदर एकोमोडेशन बाय गवर्नमेंट। के अगर गवर्नमेंट ने कोई बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है, कोई घर रेंट पे लिया हुआ है, उसके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, या कोई और अकोमोडेशन है उसके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, उन्हें गवर्नमेंट ड्यूज और यूटिलिटी एक्सपेंसेस कहा जाता है। इलेक्शन के अंदर बात हो रही है। ठीक है, जिन लोगों ने पिछला लेक्चर लिया तो उनको आइडिया होगा। ये सारी डेफिनेशंस कुछ टर्म्स थी वो मैं बता रहा था सेक्शन 2 के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों लोन। तो लोन क्या होता है? एनी लोन, एडवांस्ड क्रेडिट और फिनांस रिटर्न ऑफ ऑन और आफ्टर 31 दिसंबर 1985 तो 31 दिसंबर 1985 के बाद जो लोन लिया गया, जो एडवांस लिया गया है, जो भी फिनेंशियल इश्यूज हैं उन सबको हम क्या कहेंगे? लोन का नाम देंगे, मतलब कर्जे का नाम देंगे। उसके बाद बच्चों लोकल गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? लोकल गवर्नमेंट बाई वट एवर नेम्ड कॉल्ड एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। लोकल गवर्नमेंट मतलब आप कह सकते हैं इलाकाई जो हुकूमत होती है, उसे लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये कानून के मुताबिक जो है लोकल गवर्नमेंट जो है वो एस्टेब्लिश की जाती है। मेंबर का क्या मतलब होता है? सेक्शन 2 के अंदर जो डेफिनेशंस हैं, मेंबर का मतलब क्या होता है? मीन मेंबर ऑफ असेंबली, सेनेट या लोकल गवर्नमेंट। मेंबर का मतलब क्या होता है कि नेशनल असेंबली का कोई मेंबर है, कोई सेनेट का मेंबर है, कोई प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर है, या कोई लोकल गवर्नमेंट का मेंबर है, तो उसको हम मेंबर कंसीडर करेंगे, मतलब उसका जो बंदा होता है वो मेंबर कहलाता है। उसके बाद बच्चों नादरा। नादरा क्या है? नेशनल डाटा बेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, और ये कब बनाई गई? सन 2000 के अंदर। ठीक है, तो नादरा जो है ये भी पूछा जाता है इसका एब्रीविएशन क्या है। ये भी इलेक्शन में क्योंकि नादरा वेरिफिकेशन होती है तो इस लिहाज से नादरा का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। उसके बाद बच्चों पॉलिटिकल पार्टी का क्या मतलब होता है? पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ सिटीजन और कम्बिनेशन और ग्रुप, के ग्रुप पार्टिसिपेशंस का, कि जो लोग
इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनका एक ग्रुप, उनकी जो एसोसिएशन है उसे हम पॉलिटिकल पार्टी, जैसे पीटीआई है जिसमें बहुत ज़्यादा जो है कैंडिडेट्स हैं, वो सारे इकट्ठे उनको हम पॉलिटिकल पार्टी कहेंगे, जो कि इलेक्शन में फिर क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं। तो ये आपके पास पॉलिटिकल पार्टी हो जाती है, आप कह सकते हैं ग्रुप है या कम्बिनेशन है जो लोग इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उसके बाद बच्चों पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि लास्ट सेंसस जो हुई है उसमें आबादी कितना थी। अब रिसेंटली जो सेंसस हुई है वो 2023 में हुई है, उससे पहले 2017 में हुई थी। तो 2023 की जो सेंसस है उसे हम पॉपुलेशन का नाम देंगे। उसके बाद बच्चों प्रिस्क्राइब्ड का क्या मतलब है। प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल, के जो कानून के मुताबिक कोई चीज़ जो है वो लागू की जाती है तो उसे प्रिस्क्राइब्ड कहा जाता है, कि प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल, असूल के मुताबिक ही कोई चीज़ जो है वो लागू की जाएगी। प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंटेड एट पोलिंग स्टेशन। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का क्या मतलब होता है, एक ऑफिसर जो है जो पोलिंग स्टेशन के ऊपर अपॉइंट किया जाता है उसे हम प्रेसिडाइड सॉरी प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं। असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी होते हैं पोलिंग स्टेशन के ऊपर। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट प्रोविंशियल। तो प्रोविंशियल जो है तो मतलब क्या होता है, मींस अनऑफिशियल एंड नॉट फाइनल, कि अनऑफिशियल जो है जो रिजल्ट्स आते रहते हैं किसी भी रिजल्ट के उसे प्रोविंशियल कहा जाता है, कि आर्जी तौर पर जो रिजल्ट आ रहे हैं, गैर हतमी गैर सरकारी जिनको कहते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का क्या मतलब होता है, अपॉइंटेड एक्ट। तो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर भी पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है अपॉइंट किया जाता है, और ये जो है ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट करती है। उसके बाद बच्चों रिटर्न्ड कैंडिडेट। रिटर्न्ड कैंडिडेट किनको कहते हैं, इलेक्टेड डिक्लेयर्ड, ऐसे कैंडिडेट जो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और इलेक्टेड डिक्लेयर हो जाते हैं कि ये लोग सिलेक्ट हो गए हैं, ये लोग जीत गए हैं, तो उसे रिटर्न्ड कैंडिडेट कहा जाता है। उसके बाद बच्चों रिवाइजिंग अथॉरिटी का क्या मतलब है। रिवाइजिंग अथॉरिटी कहते हैं मींस अपॉइंटेड टू हेयर एंड डिस्पोज क्लेम और ऑब्जेक्शन, के इलेक्शन होने के बाद किसी को कोई कंप्लेन है, कोई ऑब्जेक्शन है, तो उसको सुनने के लिए जो है जो अथॉरिटी बनी होती है उसे रिवाइजिंग अथॉरिटी, मतलब जो रिवाइज करती है, देखती है कि कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं है, कहीं पे करप्शन तो नहीं हुई। तो जो भी ऑब्जेक्शन है, जो भी क्लेम है, उसके लिए रिवाइजिंग अथॉरिटी मौजूद होती है इलेक्शन वाले दिन। उसके बाद बच्चों रूल। रूल्स का क्या मतलब है, मींस रूल अंडर दिस एक्ट, कि कोई भी कानून इस इलेक्शन कमीशन एक्ट के तहत या एक्ट 2017 के एक्ट के तहत जो भी असूल हैं उन्हें हम रूल्स का नाम देते हैं। सेक्शन का क्या मतलब होता है, मीन सेक्शन अंडर दिस, मतलब जो भी सेक्शन 2017 एक्ट के तहत होती हैं उन्हें हम सेक्शन का नाम देते हैं बच्चों। टैक्स का क्या मतलब होता है, टैक्स लिविड बाय गवर्नमेंट। तो जो हुकूमत जो है वो टैक्स लगाती है आवाम के ऊपर, वो उसे हम क्या कहते हैं, टैक्स का नाम देते हैं। उसके बाद बच्चों टेक्नोक्राफ्ट क्या होते हैं। टेक्नोक्राफ्ट पर ऐसे इंसान को कहते हैं जो जिसकी 16 साल तालीम हो और 20 साल का तजर्बा हो, उसे टेक्नोक्राफ्ट कहते हैं बच्चों। तो ये चीज़ भी आपको आइडिया होनी चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी है, वैलिडली। तो वैलिडली किसको कहते हैं, कैंडिडेट नॉमिनेटेड फॉर पेपर एक्सेप्टेड, कि कोई भी बंदा जो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता है उसके अगर पेपर एक्सेप्ट हो जाते हैं और वो जो है नॉमिनेट हो जाता है इलेक्शन के लिए, तो उसे वैलिडली कहते हैं। ठीक है, तो वैलिडली का मतलब है कैंडिडेट नॉमिनेटेड पेपर एक्सेप्टेड। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है वोटर। वोटर का मतलब क्या है। अब वोटर्स जो है ना, इसको आप लोगों ने थोड़ा सा समझना है। वोटर का मतलब ये होता है कि दो तरह के वोटर होते हैं, एक तो आम जो अवाम है, आम जो लोग हैं वो वोटर्स कहलाते हैं, जिनने असेंबली में जो लोग जाते हैं उनको वोट करते हैं, मतलब एमपी या एमएनए बनाते हैं। तो ए का मतलब यही है, असेंबली और लोकल गवर्नमेंट के लिए जो आम आवाम वोट देती है उसे हम कहते हैं वोटर। या दूसरे एक और भी वोटर होते हैं जो सेनेट में होते हैं। और सेनेट में कौन से होते हैं, जो प्रोविंस, मतलब अब सेनेट के अंदर आम आदमी तो वोट नहीं दे सकता, तो एमपी और एमएनए जो है वो वोट देते हैं, मतलब आप कह सकते हैं सेनेट के चेयरमैन के लिए, डिप्टी स्पीकर के लिए, स्पीकर के लिए, तो ये वोटिंग होती है बेसिकली। तो सेनेट में भी वोटर्स होते हैं, लेकिन वो एमपी और एमएनए होते हैं। प्रोविंशियल असेंबली के अंदर, प्रोविंस सूबे के अंदर जो आप कह सकते हैं एमपी हैं वो प्रोविंस के अंदर सूबे के अंदर होते हैं।
आईसीटी के अंदर नेशनल असम्बली के मेंबर जो हैं वो वोट दे सकते हैं, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी कहते हैं इसको। फाटा के अंदर नेशनल असम्बली जो फाटा की है वो लोग क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं वोट दे सकते हैं। तो वोटर एक तो आम होते हैं, दूसरा सेनेट में वही होंगे बच्चों जो एमपी और एमएलए बन के जाते हैं। तो ये था हमारे पास सेक्शन 2 जिसमें कुछ डेफिनेशंस थी। ठीक है बच्चों, तो इन डेफिनेशंस को हमने डिस्कस किया है। तकरीबन ये 41 जो है डेफिनेशंस हैं, तो अच्छे तरीके से करना है। पीपीएससी इनमें से 20% पेपर बनाने लगा है। सॉरी, पीपीएससी तो नहीं है, जो इलेक्शन ऑफिसर है वो डिपार्टमेंट खुद लेता है, तो उसमें 20% आप कह सकते हैं यही जो है एक्ट आएगा, और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई हों। फिर भी अगर कहीं पे आपको कोई गड़बड़ नज़र आ रही है, नई चीज़ समझ आ रही, तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़ बच्चों।